गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यू सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड अर्थात परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सतत श्रेणी में लघु रीति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत सतत श्रेणी में परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के बारे में अध्ययन किया था। सतत श्रेणी में लघु रीति का प्रयोग करते समय हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जो हमने डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि में अपनाई थी। अब इसमें अंतर केवल फॉर्मूले का है, तो आपको निम्न 4 सूत्रों में से जो भी सही लगे उसका प्रयोग करके हम परमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस कोष्टक एक्स बार माइनस एज्यूम कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस एन कोष्टक एक्स बार माइनस एज्यूम कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बटा एन। और लास्ट और चौथा फॉर्मूला इस प्रकार से है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1 बटा एन अनरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स गुणा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखें, जब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होता है तो x में से x बार को घटाया जाता है, उसका अर्थ होता है d। और लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत x में से एज्यूम्ड घटाया जाता है जिसे dx कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो x में से x बार घटा जाएगा और लघु रीति का प्रयोग करते हैं तो x में से एज्यूम्ड घटाया जाएगा। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल हल करके बताया है कि किस प्रकार से हम सतत श्रेणी में लघु रीति के प्रयोग द्वारा परमाप विचलन उसका गुणक ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, निम्न समयांकों से परमाप विचलन तथा उनके गुणांक की परिगणना कीजिए। आपको मार्क्स आउट ऑफ 10 दे रखे हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और टोटल दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी का। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 2, 5, 15, 7, 1 और टोटल आपको 30 दे रखा है। सबसे पहले अब हमें मार्क्स जो हैं उनको टेबल में लिखने हैं, तो मार्क्स लिखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब हमने पहले बताया था कि जब प्रश्न कंटिन्यू सीरीज में होता है तो हमें मिड वैल्यू ज्ञात करनी होती है और मिड वैल्यू ज्ञात का फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए इसमें 0 प्लस 2 भागित 2 तो 1 आएगा, 2 प्लस 4 भागित 2 तो 3 आएंगे, 4 प्लस 6 भागित 2 तो 5 आएंगे, 6 प्लस 8 भागित 2 7 आएंगे, 8 प्लस 10 भागित 2 कितने आएंगे 9 आएंगे। ये अपने आ गया x का मान। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2, 5, 15, 7 और 1। अब हमने बताया था कि जब परमाप विचलन ज्ञात करते हैं शॉर्टकट मेथड से तो हमें x में से एज्यूम्ड को घटाना होता है। एज्यूम जिसे कल्पित माध्य कहते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी मान को एज्यूम मान सकते हैं। हमने अपने गणना कार्य को इजी करने के लिए यहाँ 7 को एज्यूम्ड मानना है, अर्थात x में सभी में से 7 को घटाया जाएगा। तो इस प्रकार से 1 माइनस 7 तो माइनस के 6, 3 माइनस 7 तो माइनस के 4, 5 माइनस 7 तो माइनस के 2, 7 माइनस 7 0 और 9 माइनस 7 कितने आएंगे 2 आएंगे। अब लेना है अपने को एफ डी एक्स यानी कि डी एक्स को फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, -6 को 2 से माइनस के 12, -4 को 5 से माइनस के 20, -2 को 15 से माइनस के 30, 0 को 7 से 0 और 2 को 1 से 2 आ गए। अब हमें एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि एफ डी एक्स को डी एक्स से गुणा करना होगा। तो -12 गुणा -6 तो प्लस के 72, -20
गुणा -4 प्लस के 80 -30 गुणा -2 प्लस के 60 0 गुणा 0 0 और 2 गुणा 2 कितने आएंगे 4 आएंगे। अब इसका योग कितना है 216 और एफ डी का मान आता है -60 और आपके जो फ्रीक्वेंसी का योग है एन कितना है 30 है। अब हमें लगाना फॉर्मूला। सबसे पहले हमें एक्स बार ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स बार ज्ञात करने के लिए लघुरीति में जो फॉर्मूला उस प्रकार से होता है एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। तो एज्यूम्ड कितना 7 माना था हमने, सिग्मा एफ डी एक्स का मान कितना है -60 यानी कितना है एन 30 है। तो आपके जो एक्स बार आएगा वो आएगा 5 मार्क्स। अब लगाना फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो हमें यहाँ चारों फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो पहले फॉर्मूला करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। तो सबका मान लिखिए। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का मान कितना है 216, एन का कितना है 30, तो 216 बटा 30 माइनस अब अपने पास क्या चाहिए अपने को एफ डी एक्स का मान। तो सिग्मा एफ डी कितना है -60, तो -60 एन कितना है 30, तो कोष्टक -60 बटा 30 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 1.79 मार्क यह आ गया अपने पास प्रथम सूत्र के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दूसरे सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र इस प्रकार से है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस कोष्टक एक्स बार माइनस एज्यूम कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। तो एक्स बार भी आ गया तो एज्यूम भी अपने पास है, तो मान लिखिए। तो अनुरूट वर्गमूल 216 बटा 30 माइनस एक्स बार कितना है 5 माइनस एज्यूम कितना 7 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो कितने आएंगे 1.79 मार्क्स। ये आ गया अपने पास सेकंड सूत्र के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको थर्ड सूत्र का प्रयोग करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1 बटा एन अनुरूट वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस एन माइनस कोष्टक सिग्मा एफ डी एक्स कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। अब मान लिखना है तो मान लिखिए 1 बटा एन का मान क्या 30 अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का मान कितना है 216, एन का मान है 30, तो 216 गुना 30 माइनस सिग्मा एफ डी का मान कितना है -60, तो कोष्टक -60 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएंगे 1.79 मार्क्स। ये आ गया आपके थर्ड सूत्र के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आगे हमें फोर्थ सूत्र का प्रयोग करना है। तो फोर्थ सूत्र इस प्रकार से है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस एन कोष्टक एक्स बार माइनस एज्यूम कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बटा एन। तो मान लिखिए। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का मान है 216 माइनस एन कितना है 30 कोष्टक एक्स बार कितना है 5 माइनस एज्यूम कितना है 7 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बटे एन कितना है 30। तो स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएंगे 1.79 मार्क्स। अब आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार, यानी कि समांतर माध्य का उसको भाग देना है। तो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 1.79 और एक्स बार आया था 5, तो 1.79 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 0.36। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आज के व्याख्यान के अंतर्गत हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड अर्थात परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सतत श्रेणी में लघुरीति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।